फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जब बेसिक कोर्स स्टार्ट किया था उस टाइम, उससे पहले हम लोग का जैसे अभी कई लोगों ने मेंशन किया कि हम लोगों का बिलीव, हम लोग और भी अपने रिलीजियस के अकॉर्डिंग सारी चीज प्रेयर्स करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो स्टिल कुछ था जो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, हम लोगों की एनर्जी अलाइन नहीं हो पा रही थी। मैंने ऐसा मतलब जस्ट शेक ऑफ फ्रेंड, मैंने भी बेसिक कोर्स ज्वाइन किया। मैंने कहा चलो इससे कुछ बेनिफिट हो या ना हो, बट डेफिनेटली कुछ लॉस या कुछ हार्म नहीं होगा। सो दैट मैंने भी ज्वाइन कर लिया। और उसमें मुझे फील हुआ कि फर्स्ट डे सेकंड डे मुझे जितनी कामनेस फील हुई, और जो एक अंदर से मतलब जैसे कामनेस हुआ और एकदम एनर्जेटिक सा फील हुआ, फिर मुझे लगा नहीं यार, अभी इसे कंटिन्यू करना चाहिए। और सबसे मैजिक वाली बात यह कि मेरे हस्बैंड भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। तो और स्पेशली मेरे घर में मतलब बिल्कुल भी स्ट्रिक्टली अगर मैं कहूँ कि मैं अगर कुछ स्टार्ट करूंगी ना तो वो लोग बिलीव नहीं करते हैं। और ये भी थोड़े से प्रैक्टिकल, तो इन्हें लगता है नहीं नहीं हम जो कर रहे हैं ओके है, सो जो भी है हमें खुद करके मतलब वो इन सब चीजों से ज्यादा एनर्जी वगैरह से ज्यादा उनको करने में बिलीव है। तो वो कहते हैं नहीं हाँ अभी ये सब चीजें हम करते हैं, हम नहीं करना है। फिर ऑल ऑफ सडन जब जैसे ये इनके पापा का मैंने सुना था, कैंसर का, और यही रिजल्ट मैंने अपने हस्बैंड के साथ शेयर किया। उसी ड्यूरेशन पे मेरी मदर इन लॉ को किडनी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, उनकी सारी रिपोर्ट्स अप एंड डाउन हो गई थी। हम लोग उस ड्यूरेशन पे ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स को कुछ भी ऐसा आपके घर में होता है आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हो। और इन दो हम लोग यूएस पे है, तो हम लोग इमिडिएटली उनकी हेल्प करने भी नहीं जा सकते हैं। और उसके बाद ही मैंने जस्ट उनके लिए, उनका किडनी का हुआ एंड देन उसी के 2 वीक्स बाद जब उनके रिजल्ट आए, रिजल्ट के बाद उनको डेंगू भी हो गया। वो 2 डेज मतलब उनके ऐसे थे ना, वो बिल्कुल मेरे फादर इन लॉ वहां पे अकेले रहते हैं, और मम्मी उठ भी नहीं पा रही थी, बिल्कुल नहीं उठ पा रही थी, उनसे बोला नहीं जा रहा था बिकॉज डेंगू में ऑल यू नो दैट लेटर्स बहुत डाउन हो जाती हैं। तो किडनी हुआ और मतलब हम सभी बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए, इवन मेरे हस्बैंड भी। और फिर हम लोगों को लगा हम कर टिकट तो हमने बुक करा ली, बट सब कुछ ठीक है, बट उस टाइम हमें क्या, तो फिर मैंने इनको बोला कि सर मुझे अभी इनका पता चला है नेहा का, आप एक बार ट्राई करते हैं हम लोग, सब चीज ठीक अच्छी रहेंगी। तो इन्होंने मतलब फर्स्ट टाइम इन्होंने मेरी बात सुनी और इमिडिएटली कहा नहीं नहीं ओके तुम नेहा से कह दो, और इमिडिएटली ये रेडी हो गए। सबसे पहले ये सरप्राइज मेरे लिए था, क्योंकि इनको कन्विंस करना, ओ माय गॉड इट्स टू हार्ड। तो मुझे लगा मैं क्या करूं यार, बट इन्होंने तुरंत माना। और आप बिलीव नहीं करोगे, थर्ड डे मेरी मदर इन लॉ खड़ी हुई, खाना खाया उन्होंने, और मतलब कहते हैं ना बैक टू नॉर्मल, मतलब 3 और 4 डेज में वो बैक टू नॉर्मल लाइफ में अपना फिर से स्टार्ट कर दिया, उनका हो गया। एंड उसके बाद उसकी किडनी की रिपोर्ट भी जो आई वो भी नॉर्मल आई। और जबकि मेरे यहाँ पे मैंने जो जिन डॉक्टर्स को दिखाया था, यहाँ पे मेरे कई डॉक्टर्स फ्रेंड्स हैं, उनसे भी मैंने कंसल्ट किया था, यहाँ के जो मतलब नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि भाई आपको तो मतलब अभी ये थोड़ा सा सीरियस इशू है, आप इसको लाइटली नहीं ले सकते हो। तो बट उसके बाद जब उनकी सेकेंड रिपोर्ट आई, यार मतलब हम सब कोई कहते हैं ना मेरिकल ही था कि उसमें उनका एकदम नॉर्मल हो गया था अभी। और उनके नेचर में भी मैं उनके लिए, बिकॉज उनके लिए प्रेयर हो रही थी, उनको वो थोड़ा सा काम हो गई, जबकि वो थोड़ा सा टेम्पर वाली है। बट एनीवेज अभी वो काम भी हो गए, अच्छा हुआ। और दूसरी ये तो उनकी बात हो गई। अभी अब मैं एक इमिडिएटली वाला बताती हूँ। अभी मैं जब स्टार्ट करी थी ना, कल मेरा पूरा दिन वैसे ही मतलब थोड़ा सा हेक्टिक रहा। इवनिंग में कुछ फ्रेंड्स आ गए तो मॉर्निंग में मैं पूरी रात सर दर्द में पड़ी रही। अभी जैसे ही प्रेयर किया अभी मेरा हेडेक भी चला गया। ये जस्ट अभी मतलब विद इन कहते हैं ना 1 आवर में हुआ है। और मुझे बहुत सीवियर हेडेक था, अभी मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली है, बट हाँ प्रेयर करने के बाद एकदम अभी मेरा ठीक था। मैं उठी थी, मुझे लगा आज आज शायद मुझे स्किप करना पड़ेगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, बट कर लिया। और सेकंड थिंग, ये तो उनकी बातें हो गई। मैं खुद में मैंने बहुत सारे चेंजेस फील किए हैं।
मेरा भी 19 में बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन हुए थे। तो मुझे पता, उसके बाद मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ था। मेरा मतलब एक कहते हैं ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सारी चीजें मेरी सब बिल्कुल ऐसा हो गया था ना। मतलब एवरीडे लाइफ में जरा भी कुछ होता था, पहली बात तो हम दोनों टेंशन में आ जाते थे, बिकॉज अभी हमारे बच्चे इतने बड़े नहीं हुए हैं। फिर बहुत ज्यादा वैसा लगता था कैसे करेंगे, कैसे लाइफ को आगे करेंगे। और उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया था, और बहुत डिप्रेशन सा फील होता था। और के बाद जैसे जैसे मैंने इसको ज्वाइन किया, मैंने थोड़ा सा इसको अपना मतलब मैंने सोचा नहीं अभी इसे करना है। और जब मैंने ये फर्स्ट डे से और अभी तक में सचमुच मैंने बहुत ज्यादा अपने अंदर ही चेंजेस मिले। कल जो मेरे फ्रेंड्स आए थे, उन्होंने कहा यू आर सो पॉजिटिव। मैंने कहा ओ माय गॉड, ये कैसे हुआ? क्योंकि कोई पॉजिटिव, जब मैं खुद मुझे लग रहा है तो कोई सामने वाला ने जब कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया है तो डेफिनेटली उसमें कुछ होगा। और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप पॉजिटिव हो, तो मुझे लगा नहीं मेरे अंदर चेंजेस आ गए इसका मतलब। और अभी मुझे कोई भी इशू होता है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगती है। मुझे लगता है ये सॉल्व हो जाएगी लाइफ की। और लाइफ के मैंने बोला ना, ऐसे ऐसे फेजेस मैंने देखे हैं जो कि आपके कॉन्फिडेंस को हिलाने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डालते हैं, डेली रूटीन में भी डालते हैं। और उन फेजेस को तो मैं शेयर थी, पर हाँ हेल्थ इश्यूज और कुछ पर्सनल इश्यूज भी बहुत ज्यादा मेजर उसमें रहे। बट अभी वो सब मुझे लगता है कि हाँ अब मैं उसे डील कर सकती हूँ। जो कॉन्फिडेंस आया है, जो चीजें आई हैं, अब शायद लाइफ में आगे तो बहुत कुछ करना है, हो जाएगा, करेगा। अभी ये शब्द मतलब कहते हैं ना, ये वर्ड्स अपने डिक्शनरी में ऐड हो चुके हैं। नहीं यार, सब कुछ हो सकता है, अभी बहुत कुछ करना है। अदरवाइज पहले ऐसे लगता था ठीक है यार, अभी मतलब सिर्फ एक लाइफ था ना कि हाँ हम कर रहे हैं, ठीक है, स्पेंड कर रहे हैं टाइम किसी तरह से, उसको कर रहे हैं बच्चों के साथ भी। और जब आपका खुद का हेल्थ इश्यूज होते हैं और वो भी मेजर इश्यूज होते हैं, तो आपके लिए मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से फिट होना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि यार नहीं, बहुत चेंजेस आए हैं खुद मेरे अंदर, और इसके साथ मैं शायद अपना बहुत कुछ आगे करूँ। और मैं सीख रही हूँ, और डेफिनेटली मैं अभी मुझे जो भी मिलेगा या जो भी है, जिसको मुझे लगता है ना अभी कोई भी मुझे प्रॉब्लम में देखता है या कोई ऐसा वो प्रॉब्लम शेयर करता है, तो मुझे लगता है नहीं मुझे उसे सजेस्ट करना चाहिए। और ज्वाइन तो यार ये कोर्स तो डेफिनेटली करना चाहिए। उसमें जो भी चीजें हैं मैंने खुद फील की है। आप वट एवर आप कोई भी रिलीजन के हो, उससे कोई मैटर नहीं करता, बिकॉज ये किसी को ऐसा वाला नहीं है कि हम सिर्फ आई एम सॉरी कहना और थैंक यू कहना, ये कहते हैं ना बहुत बड़े वर्ड्स हैं, जो कि इजली जब आप कहने लगते हो तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है। तो इसलिए ये कहना कंटिन्यूसली, ये करना, आपको खुद ही ये सब अच्छा लगेगा, तो डेफिनेटली इसे तो ज्वाइन करना ही चाहिए। मैं कोई थैंक्स टू यू नेहा। मेरे को लाइफ में अगर तो फ्रेंड्स के ऐसे स्टार्ट हुआ था, पर जब भी मिली मुझे लगा कि नहीं यार, ये कोई लोग ऐसे पॉजिटिव बात कैसे करते हैं, कर सकते हैं जब अगर हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो। बट अब मुझे पता है कैसे कर सकते हैं। कि थैंक यू सो मच वर्षा दी फॉर ज्वाइनिंग माय एडवांस कोर्स। और आपने इतना ट्रस्ट रखा और इतने अच्छे से प्रैक्टिस भी किया, और मेन थिंग है कि आपने जितना इम्प्रूव अपने अंदर किया वो तो मैं जानती हूँ आपको बहुत पहले से ही। हम लोग साथ में ही हैं। तो काफी अच्छे से आपने प्रैक्टिस किया और खुद को चेंज भी करके दिखाया इन 30 डेज में। आई एम नहीं, सो प्राउड ऑफ यू। मैं तो सबसे बड़ा कहते हैं ना सपोर्ट और सारा क्रेडिट तुम्ही को जाता है, बिकॉज एक्चुअली कह रही हूँ मुझे तुम्हारी फ्रेंडशिप में मुझे सबसे बेस्ट थिंग यही लगी कि आज मुझे पता चला कि हाँ चीजें ये ऐसे किया जा सकता है। अदरवाइज कहते हैं पॉजिटिविटी वगैरह जो चीजें हैं वो मैंने भी अडॉप्ट कर ली। और इससे अच्छा आपको कोई फ्रेंड ऐसा होना चाहिए ना आपकी लाइफ में, जो पॉजिटिविटी स्प्रेड करे।